इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और भगवान शंकर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, ये कह करके वयम नतात प्रभवाम भूमनि यस्मिन् परं ये पेयजीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहेस्रसो यत्र वयं भ्रमामः। भगवान शंकर ने कहा कि हम भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। अब कहा जाए तो भगवान शंकर से दुर्वासा जी ने कहा कि देखो, सहायता नहीं कर सकते तो उपाय तो बता दो। अच्छा, अपने देश का बड़ा सुंदर नियम है, स्वयं को चाहे 6 महीने से खांसी आ रही हो, लेकिन कोई पूछ ले बहुत दिन से खांसी आ रही है तो तत्काल उसको उपाय बताएगा, ये कर लो, इससे खांसी चली जाएगी। अपना खांसे खांसे पूरा घर भर दिया है, दूसरे को उपाय बता देगा। एक आदमी को खांसी आ रही थी तो उसने किसी से उपाय पूछा। उसने कहा ऐसा करो, शाम को थोड़ी ग्लास में डाल करके पी लिया करो, उससे खांसी चली जाएगी। उसने कहा क्या बात करते हो, थोड़ी गिलास में लेने से खांसी चली जाएगी? उसने कहा जो गिलास में कई सालों से ले रहे हैं उनका घर चला गया, जमीन चली गई, गाय भैंस चली गई, पत्नी छोड़ के चली गई, ये खांसी नहीं जाएगी? तो कई लोग ऐसे उदाहरण देने लगते हैं, कोई उपाय तो बता दो। भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है, आप भगवान विष्णु के पास जाइए और वही सब प्रकार से आपकी सहायता होगी। भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्तों के अधीन का मतलब भक्त जिस रूप में चाहे मेरा पूजन करते हैं, भक्त जैसा चाहे मैं वैसा बन जाता हूं। मध्य प्रदेश की सच्ची घटना, और बहुत पुरानी नहीं, 3-4 साल पुरानी घटना होगी मुश्किल से। अभी गुरुजी कथा सुनाने आ रहे थे तो वो उनके यहाँ कथा सुनाने जाते थे। एक शुक्ला परिवार है, उनके यहाँ माता जी, बूढ़ी माता हैं, वृद्ध माता हैं, वो लड्डू गोपाल का सेवा करती हैं। बहुत से, मतलब सुबह प्रसाद खिलाना, फिर दोपहर को सुला देना, शाम को फिर प्रसाद, रात को सुलाना, ये रोज प्रक्रिया करती हैं। एक दिन माता जी कहीं चली गई, तो अपने बेटे से कहा, शुक्ला जी से, कि बेटा ऐसा करना, मैं कल आ जाऊंगी, लड्डू गोपाल लेकर के नहीं जा रही, तो दोपहर को दूध पिला देना या जो भी खाना वो खिला देना बस, और सुला देना और घंटी बजा देना बस, मैं कल आ जाऊंगी, मैं अपनी सेवा करूंगी। अब माता जी निसंकोच होकर चली गई, कोई समस्या ही नहीं थी। दोपहर को शुक्ला जी को चाय पीने का मन हुआ, चाय बनी बिल्कुल गर्मा गर्म चाय। तभी याद आ गया कि माँ ने कहा था कि जो आप खाना पीना वही खिला देना। शुक्ला जी ने वही चाय का गिलास लिया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। चाय रखना गलत नहीं था, गलती हो गई, घंटी बजा दिया। और घंटी बजाने का मतलब भोग लग गया। घंटी नहीं बजाई तो भोग नहीं लगा। आप कितने छप्पर प्रकार का भोजन रख दीजिए, उधर घंटी बजाई, चाय का भोग लगा, तत्काल शुक्ला जी के फोन पर कॉल आया माता जी का। माता जी ने डांटते हुए कहा, क्यों, अभी अभी तुमने ठाकुर जी को कुछ गरम गरम चाय पिलाई है क्या? उन्होंने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ गया? तो माता जी ने कहा, अभी रोते रोते हमारे पास आए हैं, उनकी जिह्वा जल गई, उनका गला जल गया, उनका उदर जल गया, तत्काल जाओ माखन मिश्री का भोग लगाओ। वो शुक्ला जी भी अभी हैं, और जिन
गुरुजी ने कथा सुनाई थी, अभी 15 दिन पहले गुरुजी भी कथा सुनाने आए थे, सब हैं। तो अहम भक्त पराधीनो, भक्त मुझे किस भाव से देखता है। भक्त को अगर